सोम और कौशला का सच पूरी सभा के सामने आ चुका था। आम्रपाली इतनी ज्यादा क्रोध में थी कि उसने सोम को खूब सारे थप्पड़ मारे और धिक्कारने लगी। राजकुमारी मुकुंदा ने सोम को बहुत कुछ कह दिया था। तब वर्षकार ने सोम के पास आकर उसे ध्यान से देखते हुए करुण स्वर में कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखते हो। जानते हो, जब तक मैं उस कोठरी में बंद था ना, मेरे जीने की उम्मीद तुम और तुम्हारी माँ थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मरने से पहले तुम्हारा और उसका चेहरा देख सकूं। लेकिन बारे मेरा भाग्य, मुझे अपने बच्चे का चेहरा देखना था और भगवान ने उसका कौन सा चेहरा मुझे दिखाया। छल और फरेब से भरा हुआ चेहरा। इससे अच्छा होता कि मैं उसी कोठरी में घुट घुट कर मर जाता। वर्षकार की बातें सोम को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। तब वर्षकार ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन भगवान ने इतना भी बुरा नहीं किया। अच्छा हुआ उसने तुम्हारी माँ को पहले ही बुला लिया, अन्यथा ये दिन देखकर वो जीते जी मर जाती। कहते हुए वर्षकार सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। सबकी बातें सुनने के बाद सोम के शरीर से मानो किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वो एकदम से घुटनों के बल बैठ गया। वो बेजान सा लग रहा था, जैसे कि उसके शरीर में अब कुछ बचा ही ना हो। सबका ध्यान उसकी तरफ था। इस बात का फायदा उठाकर कौशला वहां से निकल जाना ही उचित समझती है, लेकिन इससे पहले वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, सम्राट ने उसके हाथ को कस कर पकड़ लिया और उसकी तरफ घूरते हुए ना में गर्दन हिलाने लगे और कहते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद इतनी आसानी से तुम नहीं जा सकती कौशला। अभी रुको, हमें तुम्हारा हिसाब करना है। अभी तो सारे हिसाब बाकी हैं। कौशला देवी खड़े खड़े असहाय महसूस कर रही थी। अगले ही पल सोम ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन सबकी तरफ देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं क्षमा मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन विनती करता हूँ, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपना ही भार नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, राजकुमारी, आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया था और मैं उस प्रेम का सम्मान ना कर सका। फिर उसने वर्षकार की तरफ देखा और कहा, पिताश्री, भाग्य आपके नहीं मेरे खराब है, जो आप जैसे माता पिता का सम्मान ना कर सका। इस दुष्ट कृत्य के लिए मैं बहुत बुरी मौत चाहता हूँ। कहते हुए सोम सम्राट की तरफ देखता है और कहता है, सम्राट बिंबिसार, मुझे ऐसी मौत दीजिएगा कि जिसमें मेरी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तड़पता रहूं, लेकिन मुझे मौत ना आए। मैं मौत की भीख मांगू पर मुझे मौत ना आए। मुझे ऐसी सजा दीजिए कि मेरे प्राण निकलने से पहले तक मुझ पर कोई दया ना करे और सब कोई मुझसे घृणा करे। सोम की स्थिति पागलों जैसी होने लगी थी। उसे एकाएक एहसास होने लगा था कि उसने कितना कुछ गलत कर दिया है। अब वो जीना नहीं चाहता। सोम की स्थिति देखकर राजकुमारी मुकुंदा का हृदय पिघलने लगा था। सोम के लिए उनके हृदय में बसा सच्चा प्रेम जागृत होने लगा था। सोम के बहते आंसुओं के साथ साथ राजकुमारी मुकुंदा के आंसू भी गिर रहे थे। तभी वर्षकार जाकर राजकुमारी को समझाने की कोशिश करता है और प्रेम पूर्वक नरम स्वर में कहता है, नहीं राजकुमारी, ऐसे व्यक्ति के लिए आंसू गिराना पाप है। मानता हूँ मैं, ये मेरा पुत्र है, लेकिन अवश्य मैंने पिछले जन्म में कोई घोर पाप किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये प्राप्त हुआ और मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जब राजकुमारी अपने बहते हुए आंसुओं को पूछती हैं और वर्षकार की तरफ देखते हुए कहती हैं, यह आपके पिछले जन्मों का पाप नहीं है, ये तो उस अकेलेपन का असर है जो सोम ने बचपन से अब तक काटा था। ये उस वन के अंधेरे का असर है जहाँ सोम ने 15 वर्ष बिताए थे। ये सब उसी का असर है। इन सब में सोम का कोई दोष नहीं। जो कुछ भी हुआ परिस्थितियों के अनुरूप हुआ है। राजकुमारी के मुख से वर्षकार ने जब सोम के लिए ये शब्द सुने तो वो करुण नजरों से राजकुमारी की तरफ देखने लगे। राजकुमारी ने आगे कहा, आपका पुत्र बहुत अच्छा था। उसकी अच्छाई से हम भली भांति परिचित हैं। उसने जो भी कुछ किया प्रेम के वशीभूत होकर किया। कभी आम्रपाली का प्रेम तो कभी अपनी माँ का प्रेम, और इन सब की कश्मकश ने उसे कब बुरा बना दिया वो खुद भी नहीं समझ पाया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है और जो कुछ भी उसने किया है, इन सब के गवाह हम हैं। हमने अपनी आंखों से आपके पुत्र को अच्छे से बुरा बनते देखा है, और दुख की बात तो यह है कि ये सब हमारी आंखों के सामने होता रहा और हम उसे रोक नहीं पाए। कहते हुए राजकुमारी ने एक बार सोम की तरफ देखा, जो कि सम्राट के सामने हाथ फैलाए गिड़गिड़ा रहा था, और फिर पीड़ा भरे स्वर में उसने कहा, उसे जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। उसके अंदर बैठा हुआ शैतान अब खत्म हो चुका है।
बुराई के बादल अब छट चुके हैं और अच्छाई का आसमान खुल चुका है। सोम के प्रति राजकुमारी का प्रेम देखकर वर्षकार का हृदय गदगद हो उठा। उसने कहा, मेरा पुत्र सौभाग्यशाली है जिसे तुम जैसी प्रेम करने वाली साथी मिली, लेकिन उसका भाग्य मेरी तरह ही खोटा निकला जो वो उसे समझ न सका। कहते हुए वर्षकार ने राजकुमारी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा करना राजकुमारी, मेरी वजह से सोम अकेला पड़ गया था। यदि बचपन में मैं उसे छोड़कर नहीं आया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। तभी राजकुमारी ने वर्षकार के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। राजकुमारी मुकुंदा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सम्राट ने सोम से कहा, सोम, तुम्हें सजा देने वाले आज हम नहीं हैं। आज तो हम खुद यहाँ एक आरोपी के कटघरे में खड़े हैं। न्याय करने वाली मगध की राजमाता है। कहते हुए सम्राट राजमाता की तरफ देखकर कहते हैं, राजमाता, अब आपका क्या निर्णय है? राजमाता सब कुछ देखकर समझ रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती, आम्रपाली तुरंत घुटनों के बल उनके सामने जाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में अफसोस दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे इस तरह बैठते हुए देखकर सबकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह था। अगले ही पल आम्रपाली ने आदर भाव से विनम्र होकर कहा, हमें क्षमा करना राजमाता, हमें क्षमा करना। आज हमने एक नेक और सच्चे हृदय के इंसान पर आरोप लगा दिया। इस पूरे मगध के सम्राट पर हमने आरोप लगाया है, उन पर सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं इन सब में हम भी जिम्मेदार हैं। जो सजा आप सोम को देंगी वो सजा हम भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आम्रपाली इन सब के लिए खुद को भी दोषी समझ रही थी, लेकिन राजमाता ने जवाब दिया और कहा, सजा तो तुम्हें मिलेगी आम्रपाली, क्योंकि तुमने निष्पक्ष हृदय से न्याय की मांग की है। राजमाता ने जो भी कुछ कहा ये किसी को समझ नहीं आया, तो किसी पहेली की तरह लग रहा था। अगले ही पल राजमाता के होठों पर एक सकारात्मक मुस्कान आ गई, जो सबके लिए हैरानी की बात थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजमाता के दिमाग में क्या चल रहा है। तब राजमाता ने कहा, आम्रपाली, न तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता है और ना ही सजा की, बल्कि हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए बड़ा महल और व्यक्ति का पद कोई मायने नहीं रखता। एक तरफ तुम्हारे साथ सम्राट थे तो दूसरी तरफ एक तुच्छ सा सेवक सोम। तुम चाहती तो सम्राट का साथ दे सकती थी, क्योंकि बदले में तुम्हें ये महल मिलता, यहाँ की शान और शौकत मिलती, और सम्राट तो तुम्हारे साथ थे ही। राजमाता आम्रपाली की सराहना कर रही थी। ये सुनकर सम्राट का हृदय खुश हो उठा, लेकिन कौशला देवी का मन बीतते हर एक पल के साथ यही सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब कुछ और डरावना होगा क्या मेरे साथ। अगले ही पल राजमाता ने आम्रपाली से कहा, तुमने वही किया जो तुम्हारी आंखों के सामने था। सम्राट और सोम के साथ अन्याय ना हो तो तुमने हमारे सामने न्याय की मांग रखी। तुम चाहती तो साफ साफ अपने मित्र सोम को सच साबित कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर हमारी सराहना और आशीर्वाद मिलता है। आज तुमने साबित कर दिया आम्रपाली कि तुम वाकई में एक नेक और निष्पक्ष भाव की स्त्री हो। इतना कहने के बाद राजमाता ने गंभीर रूप धारण कर लिया और सोम की तरफ घूरते हुए कहा, और सोम, तुम, हमें यकीन नहीं होता कि आम्रपाली से मिले हमें सिर्फ कुछ वक्त हुआ है और हम उसके स्वभाव को समझ गए, परंतु तुमने अपने बदले की आग में अपना सब कुछ तबाह कर लिया। तुम आम्रपाली के स्वभाव का गलत फायदा उठाने जा रहे थे, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। राजमाता की बात सुनकर सोम भी उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया और बिलखते हुए कहता है, आज आप हमें जो भी सजा देंगी हमें मंजूर होगी राजमाता, हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजमाता ने सोम की तरफ शांत नजरों से देखते हुए ठहराव के साथ कहा, यदि तुम्हें वाकई में अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो तुम्हें हम ऐसी सजा देंगे जिससे तुम कभी भी ऐसी गलती करने की भूल दोबारा नहीं करोगे। अवश्य राजमाता, सजा ऐसी हो कि हर पीड़ा के साथ मेरे मुख से सिर्फ यही निकले कि ये मैंने अपने जीवन में क्या किया। ऐसा कहते हुए सोम ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सोम की स्थिति आम्रपाली से भी देखी नहीं जा रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। सोम की आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं और पछतावे की आग में जल रही थी। तब राजमाता ने उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई भी सजा ना दी जाए। जैसे ही सोम ने यह सुना उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई। राजकुमारी मुकुंदा और सोम के पिता
वर्षकार की आंखें खुशी से चमक उठी। आम्रपाली भी खुश थी, लेकिन सम्राट और रानी चेलना दोनों ही असमंजस्य में थे। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, सोम ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं राजमाता नहीं, हमें कुछ भी सजा ना देकर आप हमें और भी ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए राजमाता, ऐसा मत कीजिए, हमें सजा दीजिए। उसने तुरंत सम्राट के पास जाकर कहा, सम्राट समझाइए राजमाता को, बताइए उन्हें कि हमने कितना बुरा किया है। लेकिन सम्राट चुप थे, वो राजमाता की तरफ देख रहे थे। सोम सजा पाने के लिए ऐसे रो रहा था जैसे उसके अंदर छुपे बुराई का बीज उसे अंदर ही अंदर काट रहा हो और वो किसी भी स्थिति में उसे बाहर निकालना चाहता हो। वो सजा पाने के लिए छटपटा रहा था। तब राजमाता ने अपने इस निर्णय की वजह बताई और शांत लहजे में कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, तो इसकी वजह है प्रायश्चित। सोम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और हमें लगता है कि इसे कोई सजा ना देना ही इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति हृदय से अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकती। हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। सोम अपने दोनों हाथ जोड़कर राजमाता के सामने खड़ा था। आंसुओं से उसका पूरा चेहरा गीला हो रखा था और दर्द से लाल भी। जब सम्राट उसके पास आए और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर अपनेपन के साथ कहते हैं, जाओ सोम, यदि तुम्हें वाकई में अपनी गलती का एहसास है तो जाओ और अपना रास्ता बनाओ, एक ऐसा रास्ता जिसमें सच छुपा हो और दूसरों का परोपकार। इस सजा को स्वीकार करो। हमें नहीं लगता कि इस सजा से ज्यादा पीड़ा तुम्हें किसी और सजा से मिल सकती है। सोम के लिए ये सजा किसी मृत्यु दंड से कम नहीं थी। उसने सजा स्वीकार की और चुपचाप वहां से निकल गया। उसके जाते ही राजकुमारी मुकुंदा भी उसके पीछे पीछे गई। वर्षकार भी अपने पुत्र से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वो असहाय नजरों से सम्राट की तरफ देख रहा था। तब सम्राट ने अपनी पलकें झपकाकर हामी भरी और वर्षकार को जाने का इशारा किया। वर्षकार खुश होकर तुरंत वहां से निकल गया। सोम के जाते ही आम्रपाली की आंखें भर आईं। सम्राट ने तुरंत आम्रपाली का हाथ चुपके से पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा करने लगे। राजमाता ने सम्राट और आम्रपाली का हाथ देख लिया था, जिसे देखकर उन्हें खुशी का अनुभव हो रहा था, लेकिन कुंडली की बात याद करके उन्हें बुरा भी लग रहा था। इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने खुद से पहल की और कठोर स्वर में रानी कौशला की तरफ देखते हुए कहा, रानी कौशला देवी, तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी ना कि सांप को कितना भी दूध पिला लो, आखिरकार वो अपने मालिक को डस ही लेता है। तुम तो वो आस्तीन का सांप हो जिसे हमने बार बार मौका दिया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। क्या कौशला देवी सम्राट की सजा से खुद को बचा पाएंगी? क्या वाकई में सोम सुधर गया था? क्या होगा आम्रपाली के जीवन का अगला पड़ाव?